तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इसके 16वें वचन से लेकर के इसके 18वें वचन, यानी ये तीनों वचन आप पढ़ लीजिए पॉज करके और फिर वापस आइए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उपवास के विषय में बात कर रहे हैं। आशा है आपने पढ़ लिया होगा। तो दोस्तों अभी हमने क्या देखा, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या कहा, सावधान तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के कार्य न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी प्रतिफल ना पाओगे। तो दान के विषय में बोला, फिर उसने प्रार्थना का बताया कि आप ऐसे प्रार्थना करिए। अब वो उपवास के विषय में बात कर रहा है। देखिए उपवास, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए हुए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल इस धरती पर पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल, मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो यहां तीसरी चीज, ज्यादा हमें इसे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दान के विषय में हम पहले बहुत काफी डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर उपवास के विषय में क्या कह रहे हैं। उपवास, ज्यादातर लोगों को मैंने देखा जब उपवास करते हैं तो क्या करते हैं, बड़े उदासी सी छाई रहती है, अरे आज हमारा फास्ट है, आज हम ये हो गए, बड़े तकलीफ वाले। अरे आप दूसरों को क्यों जता रहे हैं? क्या आपने किसी को दिखाने के लिए फास्ट रखा है या परमेश्वर की महिमा के लिए फास्ट रखा है? अगर आपने परमेश्वर की महिमा के लिए फास्ट और उपवास किया है तो फिर आप किसी को मत दिखाइए, किसी को एहसास भी मत होने दीजिए कि आपका फास्ट है। आप अपने आप को बिल्कुल खुश रखिए, जैसे आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं वैसे जी आप उससे रहिए, वैसे ही रहिए। अपना खूब आराम से, जैसा मुंह धोते हैं मुंह धोइए, तेल लगाते हैं तेल लगाइए, अपना जैसा भी जैसे भी आप कपड़े पहनते हैं वैसे पहनिए। कोई अपने चेहरे पे इस बात की शिकन मत लाइए कि दूसरा इस प्रकार से जान पाए कि आप उपवास कर रहे हैं। तो उपवास के विषय में भी, जैसे प्रार्थना और दान के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि ये तुम्हारे कार्य जो हैं मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं होने चाहिए, ये तुम्हारे कार्य गुप्त में हो, जो परमेश्वर के लिए हो, क्योंकि परमेश्वर जब उसका प्रतिफल देंगे तो हमारे लिए उसका लाभ है। अगर मनुष्य हमें उसका प्रतिफल दे देगा तो हमें उसका क्या लाभ? बस वो ये तो कह देगा, अरे बड़ा धर्मी भाई, बड़ा धर्मी है, आपकी वाहवाही हो जाएगी, बस कुछ नहीं मिलने वाला इस धरती पर। इस धरती से हम कुछ भी ले जाने की उम्मीद ना रखें, केवल अपने ग्रहण योग्य कार्यों को छोड़ करके वो ही अपने साथ हम ले जा पाएंगे, और उन्हीं के द्वारा और प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर अपने सच्चे विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरेंगे। और जब हम विश्वास कर लेंगे तो जो उसका चाल चलन हमारे अंदर आ गया है उस पर चलने के द्वारा जो हम परमेश्वर के विश्वास योग्य और ग्रहण योग्य बन जाएंगे, वो चीजें हमें स्वर्ग के राज में प्रतिफल दिलाएंगी और उद्धार को दिलाएंगी। तो इसके आगे का हम जो है अगली क्लिपिंग में